गुड मॉर्निंग अभ्यर्थियों। आज हम लोग कल जो हिस्ट्री का पार्ट छोड़े थे उसका हम लोग सेकंड पार्ट आज चलेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे जो प्राचीन काल से संबंधित है और कुछ जो है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है जो दक्षिण भारत से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जैसे पर्जन्य जो कई बार पूछ चुका है, तो पर्जन्य किसको कहा जाता था? जो जल के देवता। जिस तरह से इंद्र देवता का संबंध वर्षा से था, उसी प्रकार पर्जन्य का संबंध जल वर्षा का देवता कहा जाता है। दूसरा, कई दर्शन जैसे जिसमें वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, इसकी रचना जो है किसने की? तो वैशेषिक दर्शन की रचना मुनि कणाद ने। वैशेषिक दर्शन की रचना किसने की? मुनि कणाद ने। जिस तरह से न्याय दर्शन की रचना किसने की? न्याय दर्शन की गौतम ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने इसकी रचना की। अब जो है उत्तर मीमांसा की रचना वदरायण इसने की, वदरायण ने की। और उस समय यानी प्राचीन काल में विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें ब्राह्मण विवाह, पैशाच विवाह, नर विवाह और एक जो इसमें वर्णन किया गया है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का संबंध जो है वह किससे है? प्रेम विवाह। सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह को माना है, ब्रह्म विवाह। और सबसे निम्न स्तर का पेशाच विवाह है, पेशाच विवाह। तो हम लोग को यहाँ याद रखना है कि प्राचीन काल में विवाह के कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के होते थे, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम कोटि का माना जाता था, जिसमें वर और वधू दोनों एक दूसरे के प्रति शपथ लेते थे। पैशाच विवाह सबसे निम्न दर्जे का विवाह माना जाता था। और गंधर्व विवाह का संबंध किससे है? प्रेम विवाह से। अब हम लोग देखेंगे आगे मध्यकालीन भाष्यकार। इन भाष्यकार का क्या नाम था? शाणाचार्य। कहाँ निवास करते थे ये भाष्यकार? शाणाचार्य किस युग में थे? मध्यकालीन। ये कहाँ निवास करते थे? विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का। किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों एक दूसरे के कंटेम्पोररी। ये बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य 1556 ईस्वी में तालिकोटा युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ। तो इसके बीच विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्ति ने की, जिसने बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता चली, जिसमें तालिकोटा के युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य परास्त हुआ और बहमनी साम्राज्य जो है वह वहां स्थापित हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का था, जिसमें आंध्र प्रदेश और इससे दक्षिण में यह राज्य करता है। तो उसी समय जो शाणाचार्य जो क्या थे? भाष्यकार थे। तो वो कहाँ निवास करते थे? तो विजयनगर साम्राज्य में निवास करते थे। अब हम लोग कहेंगे कि ये संगम काल, तो संगम काल का संबंध कहाँ से है? दक्षिण भारत से। कहाँ से संबंध है? दक्षिण भारत से संबंध किसका है? संगम काल। संगम उत्तर भारत में, संगम जो है नदियों के मिलन को, नदियों के उत्तर भारत में
भारत में संगम इसको कहा जाता है, नदियों के मिलन को। जब नदियां जहां मिलती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, संगम। लेकिन दक्षिण भारत में विद्वानों या कवि लोग जब किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए बैठते थे तो उसको भी संगम कहा जाता है। तो संगम काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो उरार नाम से जाना जाता था। कहा, दक्षिण भारत में संगम काल में, जो संगम काल हुआ उसमें गुप्तचर को क्या कहा जाता था, उरार कहा जाता था। यहां देखेंगे दूसरे संगम का एक मात्र ग्रंथ तुलकपियम ने व्याकरण ग्रंथ तुलकपियम की रचना की थी। ये किधर था, तो दक्षिण भारत। तमिल साहित्य, क्योंकि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली कई भाषाओं में एक तमिल भाषा, जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो ये तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ये तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। किसको, शिल्पाधिकारम को, मणिमेखले को, जीवक चिंतामणि को, ये दक्षिण भारत के क्या कहा जाता है, महाकाव्य। जैसे उत्तर भारत में रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिण भारत में कौन से वंश किसका वो और उसका प्रतीक क्या था या उसको संकेत क्या था, तो बाघ का रिलेशन किससे था, चोल वंश से। बाघ यानी चोल वंश के राजाओं ने अपने चिन्ह में इसका प्रयोग किया, राजकीय चिन्ह में बाघ का। चेर राजाओं ने किसने किया, धनुष का, और पांडे ने मछली का। यानी ये संकेत यह बतलाता है कि कहां किस वंश का शासन था। जैसे जहां जहां भी चोल वंश का था उसके मुद्राओं पर बाघ या उसके स्थान पर या इमारतों पर बाघ का चित्र निरूपित किया जाता था। इसी तरह से चेर वंश का, चेर किसका पहचान था, धनुष जो है वह चेर वंश के राजाओं का पहचान कराता था। इसी तरह से पांडे, तो ये जो है संकेत इस वंश को निरूपित करते थे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे सेन गुटवन किस वंश का प्रतापी राजा था, तो चेर का प्रतापी राजा था, जिसका बंदरगाह कौन सा था, मुजरिस था। अब ये सवाल कई बार पूछा है पीसीएस में कि सेन गुटवन किस वंश का प्रतापी राजा था, तो किसका प्रतापी राजा था, चेर वंश का प्रतापी राजा था, जिसका बंदरगाह कौन था, मुजरिस था। और इस मुजरिस बंदरगाह से होकर मध्य एशिया और पूर्वी क्षेत्र में व्यापार का कार्य किया जाता था, जो जलीय सीमा से यह व्यापार संपादित किया जाता था। नेडुजेलियन जो पांडे वंश का राजा था, किस वंश का राजा था, पांडे वंश का राजा था। तो ये जो है मुजरिस क्या था, एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह उसको कहते हैं जहां पानी के जहाज आकर रुकते थे और वहां से वह दूसरे देशों में अपने व्यापार के सिलसिले में जाते थे। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम लोग अगले सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक इसका रिवाइज करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे तक ये वीडियो पहुंच सके और आप तक भी नई जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।